लेट एस बी द सेट, एस जो है वो सेट दे रखा है 0 से 2 पाई, ओपन इंटरवल है जहां पे 4 पॉइंट्स जो है वो हटा रखे हैं। y इक्वल्स टू वाई एक्स वेयर x बिलोंग्स टू x, s जो x है वो इसी का एलिमेंट है ना। विद द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस y इक्वल्स टू वाई एक्स जो है वो इसका सॉल्यूशन कर्व दे रखा है जहां पे y ऑफ पाई बाई 4 जो हाफ है। इफ द सम ऑफ अब्सिसाज, अब्सिसाज मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू वाई एक्स विद द कर्व y इक्वल्स टू रूट टू साइन एक्स, जो इसका जो कर्व मिलेगा ना, इसका जो भी सॉल्यूशन अपने को मिलेगा उसके साथ इसके जो सॉल्यूशन है ना, उनके अब्सिसाज का जो सम है वो हमें गिवन है k पाई बाई 12। तो हमें k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सवाल समझे? इसका जो भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा है ना, इसका जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन कर्व का y इक्वल्स टू रूट टू साइन एक्स के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनके अब्सिसाज का सम, मतलब x कोऑर्डिनेट का जो सम है वो k पाई बाई 12 जो है वो गिवन है, वहां से अपने को k की वैल्यू चाहिए। तो देखो सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन कर्व ही निकाल लेते हैं, फिर उसके जो सॉल्यूशन कर्व आएगा उसका इस कर्व के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में भी x कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड आउट करना है और फिर वहां से अपने पास k की वैल्यू मिलेगी। तो जरा हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखें, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना है 1 अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो यहां से अपन देखें तो dy इक्वल्स टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस साइन 2x। अब इसका इंटीग्रेशन जो है वो तो बिल्कुल आसान है, अपने को करना आता ही है। कैसे करते हैं इसको, अपन क्या लिखते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं है ना। जब तुम इसको ओपन करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वो तो 1 हो गया, प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स जो कि कितना होता है साइन 2x होता है। तो अब अपने पास जब भी डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की टर्म बने तो अपन क्या करते हैं उसको tan और सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां से यदि मैं कोस स्क्वायर एक्स से यदि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, कोस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो ऊपर कितना बन गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना। और यहां से देखो जब कोस स्क्वायर एक्स से यहां से डिवाइड करूंगा तो देखो अंदर कोस से मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर कोस से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया tan x और यहां आ गया 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही कुछ टर्म बनी है ना। तो यहां अब अपन इसका जो इंटीग्रेशन है वो अपन आराम से कर सकते हैं। यदि अपन 1 प्लस tan x को यदि t माने, ठीक है, इसको t माना तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है वो अपने पास कितना आ गया dt आ गया। ठीक है, तो यहां से जो y है y की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन टी स्क्वायर, ऐसे ही आ गया है ना। और dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं -1 अपॉन टी प्लस सी। अब t की वैल्यू रख दो तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस tan x प्लस सी। तो ये अपने पास जो सॉल्यूशन है वो आ चुका है। अपने को c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक पॉइंट भी गिवन है। क्या गिवन है कि पाई बाई 4 पे जो वैल्यू है y की वो कितनी है हाफ है। तो अपन यूज करें यहाँ पे x की जगह अपने को पाई बाई 4 रखना है और y की जगह हाफ रखना है। तो ये हाफ आ गया, ये आ गया -1 प्लस 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 1 होता है प्लस c। तो यहाँ से c की जो वैल्यू है वो अपने पास निकल के आ गई 1। ठीक है, तो यहाँ से जो अपने पास y आया, ठीक है, देयरफॉर जो सॉल्यूशन आया वो कितना आया -1 अपॉन 1 प्लस tan x प्लस 1। यदि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो ये है अपना tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, ये है जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन। और हमें क्या गिवन है, इसका जो भी सॉल्यूशन है उसका इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट अपने को चाहिए। तो देयरफॉर अपन ये चीज बोल सकते हैं कि देयरफॉर x coordinates of solution of differential equation and y equals to रूट टू साइन एक्स। ये कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, दोनों में यदि अपन x इक्वल कर दें तो tan x अपॉन 1 प्लस tan x इक्वल्स टू ये आ गया रूट टू साइन एक्स। भाई दोनों का जो y कोऑर्डिनेट था वो मैंने बराबर कर दिया।
तो y कोऑर्डिनेट बराबर करने से अपने पास जो भी x की वैल्यूज हैं वो अपने पास आ जाएंगी। तो यदि यहां से देखें तो यहां से कितना आ गया, यदि मैं साइन और कोस में इसको चेंज करूं तो कितना आ गया, ये आ गया 1/cos और इधर आ गया sin x, सॉरी cos x प्लस sin x, कुछ ऐसी टर्म बन गई है ना, कुछ ऐसी टर्म बन गई। और ये cos x जो है ये भी अपना इधर मल्टीप्लाई होता रहेगा, ये जो cos x है ये इधर मल्टीप्लाई होता रहा, तो ये कुछ ऐसे टर्म बन गई। sin x जो है वो, सॉरी क्या करती है, cos x जो है वो कैंसिल आउट होगा ना भाई, इसको sin x और cos x में यदि चेंज करोगे तो ये आ गया sin x और ऊपर कितना आ जाएगा, सॉरी नीचे कितना आ जाएगा sin x प्लस cos x, और ये अपना है √2 इंटू sin x। अब देखो sin x जो है वो इसमें ये पॉइंट हटाए गए हैं ना, π/2 हटाया गया है, 3π/4 हटाया गया है, 3π/2 हटाया गया है और 7π/4 हटाया गया है। ठीक है, तो यदि अपन sin x यदि पाई हुआ है ना, sin x यदि पाई हुआ तब भी एक इसका सॉल्यूशन आएगा ही आएगा है ना। sin x यदि पाई हुआ, क्योंकि 0 से 2π में ओपन इंटरवल में sin x एक ही पॉइंट पे 0 होता है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि sin x जो है वो, सॉरी x जो है वो पाई नहीं है। x पाई क्यों नहीं है, मतलब sin x को मैं कैंसिल आउट करूंगा यहां से। ठीक है, तो अपन कैंसिल आउट कर ही सकते हैं, तो x पाई नहीं है तो ये अपना sin x प्लस cos x की जो वैल्यू है वो अपने पास आ गई 1/√2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन ऑफ x प्लस π/4 की वैल्यू जो है वो मैंने क्या किया, इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया 1/2 आ गया। बात समझ में आई है ना। तो यहां से देखो वैल्यूज क्या क्या आ गई, x प्लस π/4 की वैल्यूज क्या आई, एक तो जाहिर सी बात है π/6 आ गई। ठीक है, साइन जो है वो π/6 पे हाफ होता है, एक पाई माइनस π/6 भी आएगी और एक, सॉरी पाई प्लस π/6, एक 2π माइनस π/6, ये सब की सब जो वैल्यूज हैं है ना, सॉरी पाई माइनस और 2π प्लस ये सब आएंगे ना, पाई माइनस π/6 आ गई और एक अपने पास 2π प्लस π/6, ये अपन देख रहे हैं ना कि कौन कौन सी जो वैल्यूज हैं वो अपने पास ली जाएंगी। तो एक तो x इक्वल्स टू पाई जो है वो इसका सॉल्यूशन है ही है ना, x इक्वल्स टू जो पाई है वो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अपन ने एक तो x इक्वल्स टू पाई आया हुआ है और अपन यहां से निकालें तो कितना आ गया, π/6 माइनस π/4, ये कितना आ गया 5π/6 माइनस π/4 और 12 और एक 13, तो 13π/6 माइनस π/4, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। तो यहां से यदि देखें तो कितना आ गया ये 4π माइनस 6π है ना, ये तो नेगेटिव वैल्यू है ना, ये तो नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू तो लेना ही नहीं है क्योंकि x जो है वो अपना उस सेट में से लेना है, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू है तो ये तो आएगी नहीं। और यहां से कितना आ गया 20 माइनस 6 14 है ना, 14π/24, एक तो x की वैल्यू ये आ गई 14π माइनस 20 माइनस 6 14π/24, एक कितनी आ गई 26, 52 माइनस 6 46π/24, एक ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यदि मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना है 7π/12, और यदि मैं इसको यदि 2 से कैंसिल आउट करूं तो ये कितना आ गया 23π/12। तो तुम देख सकते हो 7π/12 ये भी उसमें आएगा और 23π/12 ये भी उसमें आएगा, और अपने पास 0 से 2π में भी है। बाकी जो भी एंगल लिखोगे ना यहाँ पे, क्योंकि 3π माइनस π/6 करोगे ना तो 3π माइनस π/6 जो है वो उस s में रहेगा ही नहीं है ना। तो अपने को सम ऑफ एब्सिसाज पूछा है ना, सम ऑफ एब्सिसाज, तो x की वैल्यू, सम ऑफ x की जो भी वैल्यू है उनके सम कितना है, एक तो x इक्वल्स टू पाई था ही, और एक कितना आ गया 7π/12 और एक कितना आ गया 23π/12 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 23 और 7 30 और 12 42π/12, ऐसा ही कुछ आ गया। और अपने को ये वैल्यू किसके बराबर गिवन है kπ/12 के, तो k की जो वैल्यू है वो अपने पास 42 आ जाएगी। बात समझ में आई। यहां पे मैंने इतनी ही वैल्यू क्यों ली,
क्योंकि बाकी जो वैल्यूज है ना वो तुम देखोगे कि 2 पाई से बाहर होती जाएंगी ना, 2 पाई से बाहर होती जाएंगी, तो उसका तो आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि अपने को 0 से 2 पाई में ही चाहिए। x इक्वल टू पाई मैंने इसलिए लिया है क्योंकि x इक्वल टू पाई जो है वो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है ना। x इक्वल टू पाई जो है वो यहाँ से इसका सॉल्यूशन है। जो मैंने साइन x कैंसिल आउट किया है तो मैंने मान के चला है कि x इक्वल टू पाई जो है वो नहीं हो सकता, है ना। यदि x इक्वल टू पाई है तो ये सॉल्यूशन है, तो x इक्वल टू पाई भी इसका एक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। तो यहाँ से मैंने वो पाई भी ऐड कर दिया, 2 सॉल्यूशन यहाँ से मिले, तो अपने पास जो आंसर है वो 42 पाई बाई 12 आ गया। ठीक है।